कबीरा जब हम पैदा भये तो जग हंसा हम रोए। अब कुछ कर्म ऐसे कर चलो जो हम हंसें जग रोए। आखिर संसार में हम पैदा ही क्यों हुए? क्या भेद है हमारा? हम सृष्टि में क्यों आए हैं? मूल तत्व क्या है? वास्तविक एक विडंबना है, क्योंकि हमारे कर्म हमें जन्म और मरण के चक्रों में बांधते हैं हमेशा। जन्म क्या है? किसी कर्म को हमारा बाकी रह जाना हमारा अगला जन्म तय करता है, क्योंकि हमारा जन्म किसी तत्व से, किसी भेद से, किसी कर्म क्षेत्र से यही हमारे साथ में लगा हुआ है। क्योंकि हमारा जन्म हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। वास्तविक हमारा जन्म क्यों हुआ है? किसी के बकायेदार हैं हम, अपने माता के हैं, अपने पिता के हैं, अपने सगे संबंधियों के हैं, अपने यार मित्रों के हैं, अपने साधु संतों के हैं, कहीं ना कहीं किसी के हम ऋणी हैं। इसकी वजह से हमें संसार में फिर उतरना पड़ता है, क्योंकि संसार रूपी कर्मों को समाप्त करने के लिए संसार के कर्म क्षेत्र, कर्म बंधन जब तक हमारे साथ में लगे रहेंगे तब तक हमारा ऐसा ही जन्म होता रहेगा, ऐसे ही मृत्यु होती रहेगी। क्योंकि बार बार जन्मना और बार बार मृत्यु होना, यही हमारे कर्म बंधनों के विकार हैं। कर्म बंधन आपका अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कर्म करे जगत में तैसे बंधन पावे। भेद स्वरूप भेद से न्यारे, भेद जगत दिखलावे। हम किसी संबंधी के ऋणी हो जाते हैं और हमारी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, हम इस संसार से चले जाते हैं, तो हमारे जो बंधन है, हमारे जो कर्म है बाकी रहते हैं। तो प्रकृति का, विधि का नियम है कि आप अभी उनका ऋण चुकाइए। आप इस जीवन में नहीं चुका पाए तो अगला जीवन जब आपका होगा, आप संसार में उत्पन्न होंगे, आप पैदा होंगे, तो आप उनके कर्म बंधनों को अवश्य चुकाना होगा, क्योंकि आप बकाया छोड़ के गए हैं। यही परम सत्य है। लोग कहते हैं हम किसी की हड़प लेंगे, किसी की धन को हड़प लेंगे, किसी की जायदाद को हड़प लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक नया जन्म आप अपना तैयार अवश्य कर लें, क्योंकि किसी की अमानत हड़पने का मतलब है आपको एक नया जीवन तैयार होना। क्योंकि आपका नया जीवन तैयार होगा, अगला जीवन तैयार होगा, तब आप उसी ऋण को एक कर्म दंड के रूप में आपको अर्पण करना होगा। क्योंकि कर्म का दंड भी लगेगा और उसका ऋण भी चुकाना होगा। इसलिए सोच समझ जगत में, सोच व्यापे जगत कहाए, आत्म भेद जान ले, ये जीवन मरण कराए। ये जीवन का आत्म भेद है। हमेशा आपकी आत्मा कहती है किसी का 1 रुपया लिया है तो उसका समय से दे दो, नहीं तो वो 1 रुपये ही आपको एक नया जीवन प्राप्त करवाएगा और उसके साथ में भोग दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि वो ब्याज होता है 1 रुपये का, वो आपको दंड के रूप में भोगना होता है। लोग कहते हैं हमें रोग हो गया, हमें दर्द हो गया, हमें पीड़ा हो गया,
उसके साथ साथ में 10 लाख खर्च हो गए, 5 लाख खर्च हो गए, खर्चा भी हो गया, रोग भी नहीं ठीक हुआ, तो इसका मतलब है कर्म दंड दोष भी आपको लगा हुआ है, क्योंकि आपने जीवन में किसी की हड़पी है, किसी को दंड दिया है, किसी के भोग को भोगा है, यही आपके साथ में लगा हुआ है। इसीलिए जगत सिराए जगत में मूल भेद जो पाए, आत्म रूपी ज्ञान है, आत्म करे विचार। बोलते हैं काफ़ी लोग कि प्रकृति के नियम क्या हमें पता ही नहीं पड़ता। अरे प्रकृति के नियम आपकी आत्मा स्वयं सिखाती है, ये कहीं लिखित नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा वास्तविक प्रकृति के नियम से परिचय है। वो आपको स्वयं सिखाती है कि आपको संसार में कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए। वो प्रकृति के नियम से परिचय है, क्योंकि आपकी आत्मा सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्य परमात्मा का प्रतीक है। वो वास्तविक स्वयं में स्वयं पूर्ण है। वो जानती है कि सृष्टि में कर्म बंधन हमें परेशान कर देंगे, लेकिन फिर भी हम एक लालच में, एक स्वार्थ में अपने लिए कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वो हमें कर्म फंसा देते हैं। फंस गए दंदल में, जन्म मरण के चक्र में फंस जाए, भेद विचारा क्या करे जब भेदी परवश हो जाए। जो संसार में वास्तविक भेद को जानने वाला है, जो ज्ञानी पुरुष है, उससे आप ज्ञान लीजिए। सत्संग क्यों होते हैं? सत्संग होने का मतलब है, उद्देश्य है आप अपने मन के विचारों को शांत करना, आप अपने आत्मा के विचारों को स्थगित करना, सही समझ से संसार में कदम रखना, सही भेद से जगत में कदम रखना। यही संस्कार सत्संग सिखाते हैं। उस चीज़ को जानिए। वास्तविक किसी का कर्ज, किसी का ऋण कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर सामने वाले ने माफ़ कर दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उसका भोग आपको भोगना ही होगा। आप कितने भी कर्म बंधनों से बचिए, लेकिन वो भोग, वो प्रताड़ना के रूप में भी बदल जाएगा। आपको उसका दंड भी मिलेगा और उसका ऋण भी आपको देना होगा। इसीलिए जगत में सही कदम रखिए, सही भेद विचारियाँ, सही भेद को जान, सत्य भेद जो जान सका, जन्म मरण सब जान। इस संसार के जन्म मरणों के चक्रों से आप सदा सदा के लिए निकल जाएंगे, लेकिन किसी के बकायेदार न हो तो। आप सत्संगी हो, ज्ञानी हो या बुद्धिजीवी पुरुष हो, लेकिन किसी का लेन देन अगर आप निकल के जा रहे हैं, तो संसार में आपको फिर से बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप सत्संग करो, भक्ति करो, सत्य ज्ञान करो, आप कर्मों को संभालो। क्योंकि ये नहीं कि हमने परमात्मा का नामदान ले लिया, सतगुरु का नामदान ले लिया, हम किसी का ऋण बाकी है वो हमने नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गलत है। आपका मोक्ष नहीं हो पाएगा, मुक्ति में आपके में टांग अड़ेगी। इसीलिए सभी बंधनों को समाप्त करते हुए भक्ति कीजिए। भक्ति का उद्देश्य है अपने परमात्मा को स्मरण करना, परमात्मा का ध्यान करना। ये नहीं कि हम निस्दिन निरंतर जाप कर रहे हैं, जाप से कुछ नहीं होने वाला है। स्मरण सुरत लगाइए, ध्यान सुरत संभाल, भेद सुरत समझिए, ज्ञान स्वरूप कहा है। ज्ञान ही परमात्मा है, सुमरन ही ध्यान है, सत्य ही परम शक्ति है। आप हमेशा नित्य सत्संग कीजिए, सद्बुद्धि रखिए, जिससे आपके कर्म बंधन, आप जन्म बार बार मृत्यु, बार बार जन्म के चक्रों से सदा सदा के लिए
समाप्त हो जाएंगे, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।